बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सलमान अहमद ख़ान। दोबारा से टेक ऑफ 20 ट्रैवल्स की तरफ से आज हम आपको कनाडा के बारे में प्रोसेस बताते हैं कि हाउ यू कैन गेट द एडमिशन इन कनाडा। कनाडा में एक्चुअली दो किस्म के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एक STS प्रोग्राम चलता है, एक नॉन STS प्रोग्राम, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम। आज हम जो बात करेंगे वो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम की बात करेंगे, जो कि SDS के नाम से मशहूर है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि कनाडा जाना और वहाँ पे जाकर आपकी सेटलमेंट। एक्चुअली आपने ये देखा होगा कि कनाडा के अंदर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि कनाडा में हमने जाना है, वहाँ पे सेटलमेंट होनी है, इमिग्रेशन लेनी है, और ये लोगों के अक्सर लोगों के ख्वाब जो हैं वो ख्वाब ही रह जाते हैं। और लोग बहुत तरीके से अप्लाई करते हैं, विज़िट वीज़े के लिए आ रहे होते हैं, हमारे पास भी वर्क परमिट के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन हम उनको जो है वो लीगल वे पे गाइड करते हैं कि जो बंदा अगर थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, मैट्रिक FSC किया हुआ है, तो ही कैन ईज़िली गो टू कनाडा विद द स्टडी वीज़ा और वहाँ पर वो अपनी सेटलमेंट और इमिग्रेशन की तरफ जा सकता है। तो वाई नॉट कि आप एक लीगल वे जो है वो ऑप्ट करें इंस्टेड ऑफ इट कि आप किसी इलीगल वे में जाएं वहाँ पे जाके और फिर बाद में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। तो हम आज STS प्रोग्राम की बात करते हैं, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम में, जिसके अंदर 100% वीज़ा रेशो है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम के अंदर आप रजिस्टर करवाएंगे हमारे पास, हम आपको वीज़े की गारंटी के साथ जो है वो आपका काम करेंगे। और ये हमने पहले से ही बताया है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि लोएस्ट जो है वो हम लोगों को एक्सपेंस पे जो है अपने स्टूडेंट्स को लोएस्ट एक्सपेंस पे भेजें। इसी वजह से हम कंसल्टेंसी चार्ज नहीं करते, चाहे वो कनाडा का हम स्टडी वीज़ा की बात कर रहे हैं, चाहे वो हम जर्मनी की बात कर रहे हैं, चाहे हम टर्की की बात कर रहे हैं, चाहे हम फिनलैंड या UK की बात कर रहे हैं, हम किसी किस्म की कोई कंसल्टेंसी फ़ीस चार्ज नहीं करते। तो अक्सर, क्योंकि ये मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि अक्सर हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं कि जी आपकी कंसल्टेंसी क्या है, तो फिर इस चीज़ को क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि हम किसी किस्म की कोई कंसल्टेंसी फ़ी चार्ज नहीं करते और हम अपने स्टूडेंट्स को विदाउट एनी कंसल्टेंसी फ़ी जो है वो हम मुख्तलिफ़ किस्म की कंट्रीज़ में स्टडी वीज़ा पे हम भेज रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि लोगों का थोड़ा सा ये भी तासुर होता है कि जी अगर लो परसेंटेज है तो वो क्या कनाडा जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो इट्स वेरी प्लेयर या इट्स वेरी एक्साइटमेंट टू यू कि जो अगर किसी के 50% मार्क्स भी हैं तो ही कैन गो टू द Canada, he or she can go to Canada on the SDS program. अगर आपके 50% मार्क्स FSC में हैं तो you can go on diploma on BS programs, और फिर अगर आपका ज़ाहिर है कि BS के अंदर आपका 2.5 CGPA भी है तो आप वहाँ पे जाके अपनी स्टडी भी कर सकते हैं और उसमें उसके अलावा वहाँ पे उसके साइड बाय साइड आप वर्क परमिट भी आपको मिल जाता है, तो आप पर आर के हिसाब से वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें होता यही है कि लोग जब SDS प्रोग्राम के लिए आते हैं तो उनके जहन में ये होता है कि हमारा जो है वो एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। तो एडमिशन प्रोसेस इसका बहुत सिंपल है। वो डॉक्यूमेंट्स आप हमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देते हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट और वाइट बैकग्राउंड के साथ आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, स्कैन इमेजेस हमें चाहिए होते हैं। उन स्कैन इमेजेस की हम प्री असेसमेंट कराते हैं। एट फर्स्ट लेवल हम खुद करते हैं, उसके बाद हम कनाडा भेजते हैं, वहाँ से हम प्री असेसमेंट कराते हैं। जब एडमिशन श्योर हो जाता है तब हम स्टूडेंट को कहते हैं कि अब हमारा आपका जो है वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाज़ लोग IELTS से घबराते हैं और IELTS ना करने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको कनाडा जाना है तो जाहिर है कि IELTS को आपको करना पड़ेगा। और मिनिमम जो है वो IELTS का स्कोर 6.0 है स्कोर, जो कि आपको अचीव करना ही करना है। लेकिन जितना अच्छा IELTS का स्कोर होगा उतना आपका होराइजन बड़ा हो जाएगा, उतना ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होगा, उतने ज़्यादा अच्छे मेट्रो सिटीज़ में कनाडा के जो है वो आपका एडमिशन होगा। और आपकी ज़ाहिर है कि जब आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे रहेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली स्टडी वीज़े के साथ आपका 2 साल के बाद इमिग्रेशन का भी प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, तो और वहाँ पे आपकी सेटलमेंट हो सकती है। और वहाँ पे भी ज़ाहिर है कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं वो भी अपनी जॉब एडवर्टिजमेंट कर रही होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर कनाडा में लोग जॉब करें। तो जो लोग और वो बहुत सारे पैसे भी वो ले रही होती हैं, तो हम चाहते ये हैं कि अगर किसी ने वर्क परमिट पे भी जाना है तो बजाय ये कि वो पाथवे ऑप्ट करे, वो स्टडी वीज़ा वाला पाथवे ऑप्ट करके वर्क स्टडी वीज़ा ले और वहाँ पे जॉब करे, और उसका ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली जो है वो अपने जो ऑब्जेक्टिव है दूसरा PR का या इमिग्रेशन का वो उसको अचीव हो जाए। तो उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि वीज़ा रेशो बहुत ही 100% है, हर एक को वीज़ा मिल जाएगा अगर SDS प्रोग्राम में है। ज़ाहिर है हम उसकी प्रोफाइलिंग ऐसी करते हैं, हम उसकी फाइलिंग ऐसी करते हैं ताकि वो जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग किस्म का एक प्रोफाइल बने और उस पर किसी किस्म की कोई रिजेक्शन ना हो। दूसरा ये है कि इसमें
क्योंकि ये ज़ाहिर है कि कनाडा है और यहाँ पे कंपैरेटिवली जो फ़ीस है, फ़ीस स्ट्रक्चर्स थोड़े से हाई हैं, तो ज़ाहिर है कि अगर आपने कनाडा में रहना है और अपने फैमिली और अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड्स को हाई करना है, तो फर्स्ट टाइम जो है वो आपको अपनी फ़ी जो है वो बियर करनी पड़ेगी। और उसके बाद जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप वहाँ पे अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग ना सिर्फ बल्कि अपनी जो एजुकेशनल जो आपकी एनुअल फ़ीस होगी वो आप वहाँ पे पे कर सकते हैं विद योर जॉब, जो कि आपको पर आवर बेसिस पे मिल जाती है। और मुख्तलिफ स्टेट्स की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो आपकी वही है कि एटलीस्ट 50% अगर आपके मार्क्स FSC के अंदर हैं तो भी आप जा सकते हैं, और अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहे हैं तो BS में अगर आपके 2.5 CGP होगा तो वो आप जो है वो मास्टर्स प्रोग्राम में जा सकते हैं। और अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए जो है आप बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ग्रैब कर सकते हैं कनाडा में जाके, ताकि आपकी जो फ्यूचर जो नस्लें हैं वो भी वहाँ पे रह के जो है वो आप वहाँ की ज़िंदगी को जो है वो एंजॉय कर सकती हैं और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई कर सकती हैं।